अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। यानी इसकी नाम से पता चल सकता है कि प्रेशर exerted by vapor, this is called vapor pressure. So the pressure exerted by vapor at equilibrium on the surface of liquid, this is called vapor pressure. So कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान से देखो। So the phenomena आप भी लिख सकते हैं, the pressure, simply मैं लिख सकता हूँ pressure exerted by vapor at equilibrium on the surface of liquid, on the surface of liquid, this is called वेपर प्रेशर। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हम क्यों बोलेंगे। ठीक है, सो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें मनी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें इसमें जो है प्रेजेंट है वाटर। ठीक है, फर्स्ट करें मैंने वाटर लिया, वाटर है। ठीक है, फर्स्ट करें ये एक लिक्विड मैंने कंसीडर किया। ठीक है, एनी लिक्विड आप ले सकते हैं, लिक्विड। ठीक है, इनिशियली मैंने जो है वो टेम्परेचर अप्लाई किया, टेम्परेचर अप्लाई किया यानी हीट मैंने अप्लाई किया। जब हीट अप्लाई किया तो इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा। जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है, कि वो एस्केप होगा। जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो यानी एस्केप होगा। ठीक है, जब ये यहाँ आएंगे तो फिर यानी ये एक क्लोज कंटेनर है, यानी यू वेपर प्रेशर के लिए क्लोज कंटेनर जरूरी है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आया और इस सरफेस पर जो है वो स्टिक होगा। ठीक है, यानी मैंने पहले हीट अप्लाई किया, हीट अप्लाई होने से काइनेटिक एनर्जी, जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुआ तो फिर जो है वो एस्केप होगा। ठीक है, यानी वेपर में चेंज होगा। जब ये वेपर में चेंज होगा तो फिर ये मॉलिक्यूल जो है वो इस सरफेस पर जो है वो स्टिक होगा। इस स्टिक होने के बाद जो है कंडेंस होगा और वो काइनेटिक एनर्जी यानी कंडेंस होगा। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो कम होगा। जब कम होगा तो फिर आएंगे इस सरफेस तक। ठीक है, और ये वेपर मॉलिक्यूल जब वो आएंगे इस सरफेस और इस सरफेस पर जो है वो एक वेपर यानी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इस प्रेशर को हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि 4 मॉलिक्यूल जो है वो जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल आएंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। इसको हम वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके लिए जरूरी है। यानी इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये है कि लिक्विड लिक्विड वो हो जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ? वेपर। जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसको हम वेपर, इसको हम इवापोरेशन भी लिख सकते हैं और इसको हम कंडेंसेशन बोल सकते हैं। ठीक है, जब वेपर वापस जो है वो यानी लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे और ये लिक्विड जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसको हम इवापोरेशन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे एग्जैक्ट होगा? यानी एक ऐसा वक्त आ जाए, इनिशियली हम देखेंगे यानी इनिशियली हम देखेंगे ठीक है, इनिशियली मैंने हीट अप्लाई किया तो यानी इसका मतलब यह है कि वेपर वेपर यानी इवापोरेशन हम देखेंगे, इवापोरेशन यानी वेपर इंक्रीज है यानी इवापोरेशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन सम टाइम के बाद ये मॉलिक्यूल जो है वो आया और इस पर स्टिक होगा, इसके बाद जो है वो क्या होगा यानी कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। एक वक्त ऐसा आएंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा, इन पर से 50 मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा, उतनी 50 मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस दोबारा कंडेंस होगा। इस स्टेट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो वेपर जो है वो सरफेस पर जो है वो लिक्विड पर जो वेपर एक्सर्ट करेंगे, इसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर। नहीं समझा? देखो, मैंने पहले हीट अप्लाई किया, हीट के बाद जो है वो काइनेटिक एनर्जी जिस मॉलिक्यूल की इंक्रीज हुआ वो एस्केप होगा यानी जो है वो वेपर में चेंज होगा। ठीक है, जब वेपर में चेंज होगा वो ये कंटेनर पर जो है वो स्टिक होगा। जब स्टिक होगा वो
यानी ऊपर जाएंगे तो फिर जो है वो कूल हो गया, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और कम होगा तो फिर जो है वो आएंगे और इस वाटर सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। लेकिन कब तक? जब तक वो जितनी मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा उतनी ही मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस होगा। एक इस यानी फर्स्ट करें एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट करें 30 मॉलिक्यूल जो है वो यानी वेपर में चेंज होगा। तो ये 30 मॉलिक्यूल जो है वो वेपर से लिक्विड में चेंज होगा, यानी इसके बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इस लिक्विड सरफेस पर, इसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। इसके लिए सम फैक्टर है और वो हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, सो फैक्टर affecting of vapor pressure। ठीक है, फैक्टर affecting vapor pressure वो यानी नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, वो नेचर ऑफ लिक्विड यानी हम ज्यादातर पोलर मॉलिक्यूल हम देखेंगे, पोलर लिक्विड की जो मॉलिक्यूल है वो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा है। पोलर हम देखेंगे इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, इसके बाद जो है कंडेंस नहीं होगा, यानी इसकी मतलब ये है कि यानी वेपर प्रेशर इसका कम होगा। यानी पोलर मॉलिक्यूल इसकी बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग जो है ज्यादातर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वाटर हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब हम ये हीट देंगे यानी इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इवापोरेट जल्दी नहीं होगा, जब जल्दी नहीं होगा तो इसमें वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, वो कम होगा, यानी वेपर प्रेशर जो है इसके कम होगा। नॉन पोलर हम देखेंगे, नॉन पोलर, ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है क्योंकि इसमें ज्यादातर लैंडर डिस्पर्जन प्रोसेस है और ये शॉर्ट रेंज प्रोसेस है, तो इस वजह से वो बॉइलिंग पॉइंट इसकी कम होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट यानी इसकी हम एग्जांपल पोलर की वाटर लेंगे, ठीक है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी से इवापोरेट होगा, और ये जो है इवापोरेट होगा देन कंडेंस होगा और एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर। यानी इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर जो है इसकी ज्यादा है। इसको एक इस टोन आप एग्जांपल देख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट जो है नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेंगे। सेकंड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड पर भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, कैसे? यानी हम भी ये लिख सकते हैं वेपर प्रेशर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम है। ठीक है, यानी वो जल्दी से इवापोरेट नहीं होगा, इसकी वजह से जो है वो वेपर प्रेशर भी कम होगा। यानी इसका मतलब ये है कि परस्पर H2O हम देखेंगे, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आप देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, और अगर हम जो है वो ये हीट करेंगे तो इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रांग है, यानी इथाइल अल्कोहल हम देखेंगे, इथाइल अल्कोहल, तो इस वजह से इथाइल अल्कोहल जो है वो वेपर प्रेशर इसकी ज्यादा है क्योंकि इसमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें मौजूद है और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, तो इस वजह से यानी इसकी वेपर प्रेशर जो है वो कम है। टेम्परेचर थर्ड जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगे, और वी कैन से पहले इससे हम बोलेंगे साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करेंगे। साइज परस के लिए साइज जो है वो यानी वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है, लिक्विड की बात हम क्यों करेंगे, क्योंकि लिक्विड से हम इवापोरेशन स्टार्ट करेंगे, तो जब यानी साइज कम है तो इवापोरेशन यानी वेपर प्रेशर इसकी ज्यादा होगा, यानी इवापोरेशन जल्दी होगा। परस के लिए एग्जांपल लेता हूँ, परस के लिए 10 हम देखेंगे,
ठीक है, एंड 10, ठीक है। और डिकेन हम देखेंगे C10H22। तो इसकी वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि इसकी साइज जो है वो ज़्यादा है। साइज ज़्यादा है तो इवापोरेशन इसकी ज़्यादा नहीं होगा, तो इवापोरेशन ज़्यादा नहीं होगा तो वेपर प्रेशर जो है इसकी कम होगा। सो द लास्ट पॉइंट यानी वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर हम जो है इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब ये है इवापोरेशन अपनी इंक्रीज का, इवापोरेशन के बाद जो है कंडेंसेशन होगा। जब कंडेंसेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। सो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, ठीक है। सो दीज आर अबाउट वेपर प्रेशर, इंशाल्लाह we'll discuss in another point of view. सो आखिरी बात है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो। इसकी टू बेनिफिट्स है, एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती है और दूसरे आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सकती है और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। बस टेक